नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश ने किया नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन। कार्यकर्ताओं सहित पुलिस पेंशनर संघ के सदस्य मौजूद। शहर में चोरों के हौसले बुलंद। नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स में 7 से 8 दुकानों के ताले चटकाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी जारी। खून से लिखे पोस्ट कार्ड। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश ने नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित पुलिस पेंशनर संघ के सदस्य मौजूद रहे। जन जन की यही पुकार, सभी नशे का करो बहिष्कार। जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, नशे को गले लगाओगे मौत को। मंदसौर में पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश द्वारा गांधी चौराहे पर नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के सामाजिक संगठन, दशपुर जागृति संगठन, ब्रह्म परिषद, राजपूत सिंह सभा एवं अन्य संगठन ने सहभागिता की। उपरोक्त संगठन के पदाधिकारी के द्वारा अपने उद्बोधन में देश में व्याप्त सामाजिक बुराई, नशे के आदी हो रहे युवा पीढ़ी के युवाओं को और आम समाजजन जो नशे की लत से ग्रसित है को नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में सचेत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनों के द्वारा अपने उद्बोधन के माध्यम से एवं स्लोगन, लिखी हुई पत्रिकाओं के माध्यम से और पंपलेट के माध्यम से लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। आने जाने वाले लोगों को करीब 500 पंपलेट वितरित किए। बता दें कि पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश पूर्व में भी कई शिविर इस प्रकार के आयोजित कर चुका है और नगर में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी लोगों को नशा छुड़ाने के प्रयास कर रहा है। सर, किस तरह से आज ये जागरूकता फैलाई जा रही है और क्या संदेश देना चाहिए? पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश के द्वारा पूर्व में भी जो है 3-4 शिविर नशा मुक्ति जागरण अभियान के लगाए जा चुके हैं। उसी तारतम्य में आज 2026 का जो है नशा मुक्ति जागरण शिविर यहाँ पर गांधी चौराहे पर आयोजित किया गया है। हमारे साथ आज नगर के अन्य सामाजिक संगठन, दशपुर जागृति संगठन, धार्मिक उत्सव समिति और पुलिस पेंशनर संघ, राजपूत सिंह सभा आदि तमाम संगठनों के जो है पदाधिकारीगण आज उपस्थित हैं। हम लोगों के द्वारा लगातार पिछले 2-3 साल से जो है नशा मुक्ति के संबंध में लोगों को पंपलेट के द्वारा, तख्तियों के द्वारा और रैलियों के द्वारा जो है नशा छोड़ने के लिए या नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। संदेश दिया जा रहा है, क्या कहना है? आज हमारे यहाँ जो है गांधी चौराहे पे पुलिस मध्य प्रदेश संघ की तरफ से नशा मुक्ति के संबंध में वो रखा गया है प्रोग्राम, और यहाँ जो है सभी सामाजिक लोगों से अपील की जा रही है कि ये नशा नहीं करें। इस संबंध में आज जो है यहाँ प्रोग्राम रखा गया है और हमारे संस्थापक श्री MP सिंह परिहार साहब जो है यहाँ के बोल रहे हैं। मंदसौर शहर के बस स्टैंड स्थित नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स में चोरों ने 7 से 8 दुकानों के ताले चटकाए, जिसमें से 2 मोबाइल दुकान से नकदी व मोबाइल चुरा ले गए। मंदसौर शहर में एक बार फिर चोरों ने पुलिस गश्त की पोल खोल दी है। शहर के व्यस्त बस स्टैंड क्षेत्र स्थित नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स में देर रात चोरों ने 7 से 8 दुकानों को निशाना बनाया। बदमाश कई दुकानों के ताले तोड़कर अंदर घुसे और 2 मोबाइल दुकानों से नकदी व मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है और उन्होंने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शहर के नेहरू बस स्टैंड स्थित नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स में देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने एक के बाद एक 7 से 8 दुकानों के ताले चटकाए और दुकानों के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो टूटे हुए ताले और बिखरा सामान देखकर हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार चोर 2 मोबाइल दुकानों से नकदी और कई मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी। आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। क्या नाम है आपका? गोपाल राव यादव। कौन सा क्षेत्र और क्या घटना हुई यहाँ पे? बस स्टैंड है नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 5-6 दुकान पे ऊपर गोदामों में ताले टूटे हैं और नीचे के भी टूटे हैं। 8 से 10 दुकान हो गए। हाँ। और सामान भी चोरी हुआ, मोबाइल वगैरह का। मोबाइल भी गए हैं, कुछ सामान भी गया है इसमें। कितने लोग थे चोरी करने वाले? फोटो में तो एक ही आ रहा है, हमने देखा इसमें कैमरे में। तो क्या कोई चोट वोट भी लगी क्या चोर को? हाँ, उसके पाँव में लगी है और उसके पाँव के निशान पूरे कॉम्प्लेक्स से बने हुए हैं, काय के? ब्लड के। क्या चाहते हैं? क्या पुलिस की गश्त नहीं होती? क्या मानते हैं? इसका तो आइडिया नहीं, लेकिन होना चाहिए। अगर नहीं होती तो होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेन बस स्टैंड पर हो रहा है काम तो, और एक जगह नहीं हुआ, 8 से 10 जगह चोरी मतलब कोशिश करी सामने वाले ने। तो अगली बार ऐसा नहीं हो तो उसके लिए गश्त होना बहुत जरूरी है। ठीक। नाम क्या आपका? मेरा नाम पुनीत गुप्ता है। क्या कहना है चोरी के बारे में? चोरी के बारे में है कि जिस दुकान में चोरी हुई मेरी ही दुकान है, SS एंटरप्राइजेस। तो रात को लगभग 1-1:15 बजे जो कैमरे की फुटेज चेक करी उसमें वो आया है कि 1-1:15 बजे करीब वो ताला इसका तोड़ता है
और एक सेक्शन का ग्लास लगा हुआ था, जो कि फिर उसने उस सेक्शन के ग्लास को लगभग आधे से पौन घंटे के बाद उसको तोड़ा और उसके अंदर वो घुसा और उसने कुछ मोबाइल जो हैं 8 से 10 मोबाइल उसने चोरी किए हैं। कुछ नकदी थी उसमें, वो नकदी भी उसने उठाई है और सामान भी लेकर के गया उसमें। नकदी और मोबाइल की कीमत क्या है लगभग 60-65 हज़ार रुपये है। कुछ पुराने मोबाइल हैं, कोई एक चालू मोबाइल था मोटो कंपनी का, वो भी लेकर के गया और नकदी भी लेकर के गया हो। क्या गश्त वगैरह नहीं होती, क्या मानते हैं इस तरह से चोरी होना? अब तो नहीं होती होगी, तभी इस तरीके से उसने चोरी करी। पूरे कॉम्प्लेक्स की रेकी करी उसने और मेरा भी ताला चटकाया है और भी कई व्यापारियों के ताले उसने चेक किए हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स में वो घुमा था। क्या पहले भी यहाँ पर इस तरह की वारदात हो चुकी है? पहले भी यहाँ 4 से 5 बार ऐसी वारदातें हमने देखी है और हम चाहते हैं कि इसके लिए कुछ कार्रवाई हो और हमारा माल भी हमें मिले। मंदसौर जिला अस्पताल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने खून से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड लिखे व मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। मंदसौर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत जिले के समस्त संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर जिला चिकित्सालय परिसर में धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार के उदासीन रवैये से नाराज आंदोलनकारी कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराने के लिए अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से अल्प वेतन में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी जायज मांगों की अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग संविदा नीति 2023 के तहत नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों को दूर करना और एनपीएस व स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना है। अस्पताल परिसर में चल रहे इस आंदोलन के कारण स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 32,000 कर्मचारी निष्ठापूर्ण अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। किंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 32,000 कर्मचारियों के हितों को निरंतर अनदेखा किया जा रहा है एवं माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कर्मचारियों की मांगों पर सहमति हुई, परंतु 1 वर्ष होने के पश्चात भी संविदा शोषण, संविदा शोषण, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, नहीं किसी से भीख मांगते। किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? कितने दिन हो गए और आज आपके द्वारा क्या किया? हमारा ये 7वां दिन है। जो हमारी जो 2023 की जो नीति थी, संविदा नीति, वो आज दिन तक पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई है सरकार के द्वारा। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखे हैं और कम से कम हमारे यहाँ से 50 से 60 पत्र उनके पास जाएंगे ही जाएंगे। कब तक बैठेंगे आप लोग? अभी हमारा अनिश्चित धरना है, हमें पता नहीं है जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मांगती है, जब तक हम नहीं करेंगे। और नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा बागवान है। मैम कि आज आप लोगों द्वारा ब्लड वगैरह निकाला गया है, जी हाँ। किन बातों को लेकर निकाला गया है? हम लोगों ने आज हमारा ब्लड निकाला है और हम मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करी जाए। हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जो छुट्टियां सबको मिलती है वो भी हम लोगों को मिलनी चाहिए। 2023 की और 2018 की जो नीति है वो अभी तक लागू नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं कि वो नीति लागू हो जाए। मैं मध्य प्रदेश में लगातार देखने में आ रहा हूँ कि खून निकला है। क्या जी हाँ, खून निकला है। अब हम मजबूर हैं, हम बहुत त्रस्त हैं, इसलिए हम लोगों ने अपना खून निकाल के मुख्यमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखे हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करें और हमारे सुने। समान कार्य समान वेतन दिया जाए। हम लोग भी चाहते हैं हम लोगों को सबके बराबर छुट्टी दी जाए, बच्चों के केयर के लिए छुट्टी दी जाए। ये सब मांगे हमारी है जो हम चाहते हैं वो पूरी हो जाए। मेरा नाम पुष्पा बागवान। नीमच जिले के जाट क्षेत्र के जाट पुलिस चौकी में पुलिस कस्टडी में हुई मौत में एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस कस्टडी पर युवक की मौत पर पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं और पुलिसकर्मी अन्य चौकी पर जमे हुए हैं। यह आरोप लगाया है मृतक के पुत्र रामरतन रेगर ने। मृतक के पुत्र ने मीडिया को जानकारी में बताया कि पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। दिनांक 1 जून 2024 का घटनाक्रम था और इस बात पर रतनगढ़ और जाट चौकी पुलिस ने डराया धमकाया और कहा कि अगर तुम कहीं और कुछ मुंह खोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी प्रकरण दर्ज होगा। वैसे में 2 साल तक मृतक का पुत्र और परिजन चुप रहे, परंतु अब नवागत पुलिस कप्तान से न्याय की उम्मीद जगी और आज मृतक का पुत्र अपने परिजनों सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया और उससे न्याय की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि जिस पिकअप वाहन के पलटने से दुर्घटना होना बताया गया था, उस वाहन को देखने पर उसमें वैसी गंभीर क्षति नहीं मिली जैसी किसी घातक सड़क हादसे में सामान्य रूप से दिखाई देती है। वाहन की स्थिति और मौत की परिस्थितियों के बीच विरोधाभास होने के कारण परिजनों का संदेह और गहरा गया।
मृतक के पुत्र ने घटनास्थल का पुनः निरीक्षण, वाहन का तकनीकी परीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मेडिकल दस्तावेजों की दोबारा समीक्षा, संबंधित अधिकारियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान फिर से दर्ज करने तथा पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इतने आरोप लगने के बाद भी ऐसे पुलिसकर्मी को चौकी प्रभारी जैसे जिम्मेदारी के पद पर क्यों रखा है। अब देखना यह है कि पीड़ित को इस मामले में किस प्रकार न्याय मिलता है। जी भैया बताइए क्या मामला है पूरा। 1 जून 2024 का मामला है। ये झाड़ चौकी का मामला है। मेरे पिता की हत्या के प्रकरण में हम यहाँ एसपी साहब को आवेदन देने आए हैं। उस दिन मेरे पिता को पकड़ के ले आए थे थाने में, तो उनके साथ मारपीट की गई और वो एक्सपायर हो गए यहाँ पे। तो उन्होंने एक्सीडेंट बताया दोपहर 2:30 बजे का। जब एक्सीडेंट बताया तो उनको सुबह पकड़ के ले आए तो एक्सीडेंट कहाँ से हो गया उनका। तो इस प्रकरण में हम यहाँ पे आए हैं। क्या पूरी घटना क्या है, किस विषय में एक्सीडेंट किसने भी नहीं था। मारपीट उनके साथ थाने में जो झाड़ चौकी में ले गए थे वहाँ हुई है और उनके उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका इलाज भी कराया गया था वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य झाड़ चौकी पर कौन था और कैसे आपको लगा कि हत्या हुई है। उस टाइम झाड़ चौकी पे मंगल सिंह राठौड़ जी थे और उनकी गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि गजेंद्र सिंह जी की गाड़ी थी, वहाँ आरक्षक है ये, तो उनकी गाड़ी से पीछा हो रहा है उनका। 5:58 पे गाड़ी को थाने में चौकी में ले आए थे। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 2:30 बजे एक्सीडेंट हो गया है। तो कैसे हो गया सर उसका। इस मामले में आपने 2 साल बाद आए हैं क्या। आगामी मानसून एवं संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देशन में सोमवार को रामपुरा तहसील मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भव्य मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व एवं नगर परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का जीवंत प्रदर्शन कर आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई और समन्वय का अभ्यास किया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर BS कलेश सहित प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में एसडीएम किरण, एसडीओपी निकिता सिंह, होमगार्ड प्लाटून कमांडर युवराज सिंह चौहान, सहायक प्लाटून कमांडर पुष्पा सिंह पवार, तहसीलदार मृगेंद्र सिंह सिसोदिया, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र जागीरदार, थाना प्रभारी विपिन मसीह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी KL सूर्यवंशी, सांसद प्रतिनिधि विजय दानगढ़, विधायक प्रतिनिधि दीपक मर्च्या, पार्षद संदीप धुलिया, पार्षद प्रतिनिधि अमरलाल बाड़ुला सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। हाँ मतलब एक मॉक ड्रिल है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो ऐसे वो बनाना है और या हार्ट के बिल्कुल बीचों बीच आप है ना उसको प्रेशर करिए 30 बार आपको है ना उसको है ना से ना दबाना है। आप उसकी चिंता मत करिए कि अगर उसकी 1-2 पसली टूट जाएगी तो फिर जुड़ जाएगी, इसका कोई गम नहीं है, टूट जाने दीजिए, मगर है ना उसकी सांस लाना चाहिए। देखो प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति में कैसे बचना चाहिए, इस संबंध में ये एक मॉक ड्रिल का सभी जनता और जनप्रतिनिधियों और के सामने मॉक ड्रिल करके बताया गया और उसमें ये प्रयास किया गया कि पानी में डूब जाता है या नदी नाले से बहता है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, इस संबंध में पूरा विस्तार से समझाया गया। इसी प्रकार हमारे जो प्राकृतिक आपदा से बचाव संबंधी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको किस तरह से ऑपरेट करके और हम बच सकते इस पर भी पूरा विस्तार से समझाया। सेना मॉक ड्रिल का आयोजन करते हैं जिसमें डूब क्षेत्र से लगे हुए ग्रामीण लोगों को, उनके जनप्रतिनिधि लोगों को और प्रशासनिक अमलों को बुला के मॉक ड्रिल का तो उस संबंध में समझाइश दी जाती है कि बाढ़ के दौरान किन चीज़ों की सावधानी रखनी है और कैसे अपन का ना बाढ़ का सामना करें। हर आदमी अगर है ना बाढ़ की बारीकियों को समझ के अगर उसमें ना काम करेगा तो निश्चित है कि अपन माल की है ना अधिक से अधिक सुरक्षा कर सकते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट,
फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।